हेलो दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे करंट अफेयर इरोटोरिया का आपका बुक से। ठीक है। और उसी सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे आपका कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद इरोटोरिया का भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। आपका सारा का बुक हम लोग जो भी लिया है आपका वो सारा का सारा इरोटोरिया में आपका दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं, आपका कुछ बुक्स के इम्पोर्टेंट को देखते हैं। और हमने वैसे बुक्स को लिया है जो आपका मोस्ट प्रोबेबल है कि एग्जाम से आपका पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा याद भी हो जाएगा और आप बुक से फेमिलियर भी हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बुक है आपका कि मदर मैरी कम्स टू मी। ये जो किताब लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया? आपका मदर मैरी कम्स टू मी। बेसिकली इट वाज रिटन बाय अरुंधति रॉय। ठीक है। अरुंधति रॉय तो आपको पता होगा कि भारत के बहुत फेमस राइटर है आपका। तो इनके द्वारा लिखा गया मदर मैरी कम्स टू मी। तो ये किताब आपको याद रखना है आपका कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। मदर मैरी कम्स टू मी दैट इज रिटन बाय अरुंधति रॉय। ठीक है। सेकंड जो बुक हमने लिया है द चोला टाइगर्स। ठीक है। द चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। इट वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया? आपका अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी भी आपका फेमस राइटर है आपका। ठीक है। बेसिकली ज्यादातर आपका किताबें आपका इंग्लिश में आपका लिखते हैं। तो द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ इट वाज रिटन बाय अमिश त्रिपाठी, ये आपको याद रखना है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो नेक्स्ट बुक हमने लिया आपका वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट बुक है आपका द मैन हु फेड इंडिया। वैसा आदमी जिन्होंने भारत को खिलाया। ठीक है। ये बात इस किताब में की है किसके बारे में? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में जो आपका हरित क्रांति के जनक कौन थे? आपका डॉक्टर स्वामीनाथन। ठीक है। डॉक्टर स्वामीनाथन, बेसिकली उनके बारे में लिखा गया आपका द मैन हु फेड इंडिया। और लिखा किसने? आपका प्रियबंदा जय कुमार। ठीक है। प्रियबंदा जय कुमार ने किताब पे लिखा है, तो ये आपको याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। प्रियबंदा जय कुमार। नेक्स्ट किताब हमने जो लिया आपका, ये किताब है आपका द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। और ये किताब किसके द्वारा लिखा गया आपका? ये आपका बेसिकली लिखा गया आपका किरण देसाई। ठीक है। किरण देसाई एक फेमस आपका ऑथर है, भारतीय ऑथर आपका। और किरण देसाई के बारे में पता होगा कि इनका जो किताब था ना आपका उसका नाम क्या था? वो आपका द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये जो बुक था ना आपका, इनके लिए इनको वो जो पुरस्कार मिला था आपका किरण देसाई को आपका 2006 में आपका। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका याद रखिएगा। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किसके द्वारा लिखा गया? आपका किरण देसाई के द्वारा। ठीक है। ये बुकर प्राइज आपका जीत चुकी है आपका किरण देसाई। ठीक है। इसके अलावा आपका इन्हीं के साथ आपका अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर के लिए भी आपका उन्होंने बुकर प्राइज 2008 में जीता था। उस श्रेणी के आपका ये राइटर है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों, हमने जो भी वही सारी किताब लिए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। एक से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं किताबों को हमने लिया है। तो आपको जरूर इन किताबों के राइटर्स को याद रखना चाहिए आपको। ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, एक चीज कहना चाहेंगे कि दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट जो बुक है आपका द वन क्रिकेट माई लाइफ माई एंड मोर। ये किताब किसने लिखा है? आपका शिखर धवन। क्रिकेटर जो थे आपका शिखर धवन, उन्होंने ये किताब को लिखा। नेक्स्ट जो किताब है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, बीबीआई मान लीजिए इसको। क्यों? क्योंकि इसको लिखा गया आपका वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये किताब लिखा गया है भारत के पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा। ठीक है। जो 50वें भारत के आपका सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, उनके द्वारा ये किताब लिखा गया है वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ठीक है। डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका बुक है आपका, उस बुक का नाम है आपका 107 डेज। 107 डेज बेसिकली इट वाज रिटन बाय कमला हैरिस। सी क्या थी आपका? सी वाज द
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए की आपका ये वाइस प्रेसिडेंट थे आपका अंडर जो बाइडन। ठीक है, जब जो बाइडन आपका प्रेसिडेंट था उस समय कमला हैरिस क्या थे आपका वाइस प्रेसिडेंट थी, तो इन्होंने किताब लिखा 107 डेज। ठीक है, बेसिकली 107 डेज क्या है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कि आपका 107 डेज यहाँ पे क्या इंगित करता है। नेक्स्ट किताब में लिया आपका डिफरेंट बट नो लेस। इट वॉज रिटन बाय अनुपम खेर। किसके द्वारा लिखा गया आपका? अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया। तो ये चीज आपको याद रखना आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमने किताब लिया आपका आम जॉर्जिया। आम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। ठीक है, ये जो किताब लिखा गया आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया आपका। ठीक है, तो ये किताब इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के से संबंधित है, तो जरूर याद रखिए आपका। ठीक है, ऐसे मोदी जी की और भी बहुत सारी किताब उन्होंने लिखा आपका एग्जाम वॉरियर वगैरह। तो बेसिकली एग्जाम वॉरियर, तो ये भी याद रखिए, ये भी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो किताब है आपका द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। इट वाज रिटन किसके द्वारा लिखा गया आपका? अरुण शौरी के द्वारा। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के द्वारा लिखा गया आपका, अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया है। आपको इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन है आपका लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। ये किसके द्वारा लिखा गया? इट इज रिटन बाय पी एस रमन। पी एस रमन के द्वारा लिखा गया आपका। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग के बारे में सब बात की गई किस तरीके से इसका कहानी चला अभी तक, उसके बारे में। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन था, उसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोर। ये किसके द्वारा लिखा गया आपका? पूजा पुजारा के द्वारा। ठीक है, वो जो क्रिकेटर है ना आपका चितेश्वर पुजारा जी, उनकी वाइफ के द्वारा ये किताब लिखा गया आपका क्रिकेटर्स वाइफ डायरी। डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। चलिए कुछ और किताब हम देख लेते हैं आपका। ठीक है, कुछ और किताब है जैसे कि जालियांवाला बाग की करा है। ये किताब किसने लिखा? ये लिखा है राजवंती मान ने। ठीक है, राजवंती मान के द्वारा लिखा गया है जलियांवाला बाग की करा है। ठीक है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 1913 में आपका हुई थी कि 1919 में हुई थी, 13 अप्रैल को हुई थी। चलिए नेक्स्ट है आपका द विंग्स ऑफ वेलोर। ये किताब किसने लिखा आपका? स्वप्निल पांडे ने लिखा आपका। फिर गुना किताब किसने लिखा? पार्वती तिर्की। बताइए इंपॉर्टेंट है क्यों है आपका फिर गुना, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर गुना किताब क्यों इंपॉर्टेंट है आपका? पार्वती तिर्की साहित्य बाल का पुरस्कार जीती 2025 में या नहीं जीती है, इतना हिंट हमने कर दिया आपको। नेक्स्ट है आपका अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर्स। ये जो किताब लिखी गई है आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक्स पीएम किस देश के आपका? न्यूजीलैंड। वहाँ के प्रधानमंत्री थी जसिंडा आर्डर्न। इसके द्वारा लिखा गया है डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। इसको याद रखिए। अ हिस्ट्री दैट इग्नोर्ड इंडिया। इट वाज रिटन बाय प्रेम प्रकाश। हिस्ट्री दैट इग्नोर्ड इंडिया किसके द्वारा लिखा गया आपका? प्रेम प्रकाश के द्वारा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। इट इज रिटन बाय पंकज मिश्रा। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलिए, तो आज के सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट किताबों को आपको रिवाइज करवा दिया। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट किताब है जिसको आप याद रख सकते हैं, जैसे आपका वाई छूट गया था, वाई इंडिया मैटर्स। ठीक है, इस जयशंकर जी के द्वारा लिखा गया है, ये याद रखिए आपका। इसके अलावा जो एक और जो किताब याद रखना है आपको, वाइल्ड फिक्शन। ठीक है, वाइल्ड फिक्शन किसके द्वारा लिखा गया आपका? अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा एक और किताब है आपका जो आप याद रखिएगा, द सीयू माइंडसेट। द सीयू माइंडसेट किसके द्वारा लिखा गया है आपका? शिव कुमार के द्वारा। तो
इतना काफ़ी है, हमसे कम मिनिमम आपको इतना याद रहना चाहिए जो हमने आपको पढ़ाया आपका, तो आपका एग्ज़ाम में काम बन जाएगा और आप आसानी से कोई न कोई क्वेश्चन इसी में से आएगा, एक्स्ट्रा नहीं आएगा। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे वीडियो अगर पसंद आता है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए प्लीज़। दोस्त इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।